नमस्कार और इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जिसने लाखों छात्रों की नींद उड़ा रखी है। भारत के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स का टूटा हुआ सिस्टम। हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि एक ईमानदार छात्र को इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है और कैसे उनका कीमती वक्त इस सिस्टम की भेंट चढ़ जाता है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस हैरान करने वाले आंकड़े पर ध्यान दीजिए। 20 लाख। हर साल 20 लाख से ज्यादा छात्र इस रेस में दौड़ते हैं। पता है इसका मतलब क्या है? सालों साल तक हर दिन 12-12 घंटे पढ़ाई की कठोर तपस्या, और वो भी सिर्फ चंद मेडिकल सीट्स के लिए। उनकी जवानी का सबसे सुनहरा वक्त सिर्फ और सिर्फ किताबों के ढेर में गुजर जाता है। और यहीं से हमारा मुख्य सवाल पैदा होता है, आखिर एक सिस्टम इस बात की इजाजत कैसे दे सकता है कि इन छात्रों के सालों की मेहनत, उनका इतना लंबा निवेश सिर्फ एक टूटे हुए ताले की वजह से मिनटों में खाक हो जाए? ये वक्त उन्हें कोई वापस नहीं लौटा सकता। इस पेपर लीक की असली कीमत समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर एक छात्र के इस प्रेशर कुकर वाले माहौल के अंदर झांकना होगा। एक आम स्टूडेंट पर जो मानसिक और आर्थिक दबाव होता है ना, वो हद से ज्यादा भयानक है। जरा सोचिए, दिन में 12 घंटे का नॉन स्टॉप स्टडी ग्राइंड, हर वक्त रैंक आगे पीछे होने की टेंशन, और फिर कोचिंग सेंटर्स में सबके सामने नंबर्स का लगना, परिवार पर आर्थिक बोझ अलग। ये सब मिलकर एक डीप मेंटल हेल्थ क्राइसिस पैदा करता है। आंकड़े तो यहाँ तक बताते हैं कि सिर्फ कोटा में 2009 से 2017 के बीच 132 छात्रों ने आत्महत्या की। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये वो बच्चे थे जिनका वक्त और भविष्य दोनों पूरी तरह छीन लिए गए। ये कितना दर्दनाक है, इसका अंदाजा एक छात्र के इस सुसाइड नोट से लगाया जा सकता है, जहां उसने लिखा कि उसने अपने पेरेंट्स के सपने तोड़ दिए। जब परिवार अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, तो फेल होने का डर लिटरली जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। अब जरा इस सालों की ईमानदार मेहनत की तुलना इस बात से करते हैं कि एक नेशनल लेवल का एग्जाम कितनी आसानी से और कितनी जल्दी लीक हो जाता है। 2024 के हजारीबाग लीक की इस सीबीआई टाइमलाइन को देखिए। एग्जाम की सुबह ठीक 8:02 पर स्ट्रांग रूम का पिछला दरवाज़ा खुलता है। 9:23 तक पेपर की फोटोज मैसेजिंग ऐप्स पर घूमने लगती हैं, और 10:40 तक प्रॉक्सी सॉल्वर्स पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करके बांट भी चुके होते हैं। मतलब जिस एग्जाम के लिए बच्चों ने सालों लगा दिए, क्रिमिनल्स ने 3 घंटे से भी कम समय में उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। और इन सब का नतीजा क्या होता है? एक ईमानदार छात्र का पूरा वक्त ही बर्बाद हो जाता है। उनकी मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि सिस्टम के फ्रॉड के आगे उन्हें अपनी पढ़ाई बेकार लगने लगती है। ऊपर से दोबारा एग्जाम देने की एक और थका देने वाली साइकिल शुरू हो जाती है, जिसमें उनका एक्स्ट्रा समय और पैसा दोनों डूबते हैं। आखिर में इस पूरे देश की मेरिटोक्रेसी से ही उनका भरोसा उठ जाता है। तो अब ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर नीट के साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है, जबकि बाकी बड़े एग्जाम्स इस धांधली से बचे रहते हैं? इसका सीधा सा जवाब एग्जाम के स्ट्रक्चर में छुपा है। देखिए, नीट एक ही दिन में पेन एंड पेपर फॉर्मेट में होता है। फिजिकल क्वेश्चन पेपर्स को ट्रक्स में भरकर पूरे देश में भेजा जाता है, जो कि सच में एक बहुत ही पुराना और वल्नरेबल तरीका है। लेकिन वही दूसरी तरफ जेईई मेन जैसे एग्जाम्स मल्टी शिफ्ट होते हैं और कंप्यूटर्स पर करवाए जाते हैं। उनमें क्वेश्चंस एन्क्रिप्टेड फॉर्म में आते हैं, जिससे पेपर लीक का खतरा ना के बराबर हो जाता है। दिलचस्प बात तो ये है कि 2024 की उस गड़बड़ी के बाद राधाकृष्णन कमेटी ने इन्हीं कमजोरियों को दूर करने के लिए एक लंबा चौड़ा डिजिटल ओवरऑल प्रस्तावित किया था। उन्होंने कहा था कि एग्जाम्स ऑनलाइन करो, एन्क्रिप्टेड पेपर भेजो, सीसीटीवी और बायोमेट्रिक लगाओ। लेकिन 2026 की साइकिल आते आते भी इन डिजिटल अपग्रेड्स को पूरी तरह लागू नहीं किया गया। जब आप सिस्टम ठीक ही नहीं करेंगे, तो नतीजे तो वही पुराने और खराब ही मिलेंगे ना। इन लगातार होते हुए लीक्स और बढ़ते हुए संकट को देखकर सरकार ने कानून का सहारा लेने की कोशिश की। ये स्केल्स ऑफ जस्टिस का सिंबल नए पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 को दर्शाता है। ये हमारे देश का पहला ऐसा कानून है जो खास तौर पर भर्ती परीक्षाओं में होने वाली धांधली को एक बड़ा अपराध मानता है। इस नए एंटी चीट कानून में काफी सख्त कदम उठाए गए हैं, जैसे पेपर लीक करने वालों के लिए 3 से 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है, जो क्रिमिनल्स के खिलाफ एक मजबूत एक्शन है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी कमी क्या है? ये कानून इस बात पर पूरी तरह खामोश है कि पेपर कैंसिल होने पर दोबारा एग्जाम कब होगा, या जिन छात्रों ने अपना कीमती समय गंवाया है उन्हें क्या कॉम्पेंसेशन मिलेगा।
छात्रों का वक्त तो डूब गया और इस कानून में उसकी भरपाई का कोई भी क्लियर रास्ता नहीं है। तो यहाँ से आगे क्या? हमें सिर्फ आग बुझाने वाले रिएक्टिव कदमों से आगे बढ़कर इस पूरे सिस्टम को बेस से सुधारने की जरूरत है। हम सबने देखा है कि टेम्परेरी जुगाड़ और बैंडेड्स काम नहीं करते। जैसे 2024 में एग्जाम सेंटर्स पर वक्त खराब होने की वजह से 1500 छात्रों को नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाकर ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे। ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल और आर्बिट्ररी कदम था जिससे कंफ्यूजन और बढ़ गया। इस तरह के प्रशासनिक फैसले एक टूटे हुए सिस्टम का इलाज नहीं हो सकते। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही ज़रूरी और चुभने वाले सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। जब तक इस सिस्टम में ठोस तकनीकी और संस्थागत सुधार नहीं आते, क्या हम आने वाली पीढ़ी के बच्चों से ये कह सकते हैं कि वो अपना कीमती वक्त, अपनी जवानी और अपना मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसे एग्जाम को दे दें जो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है, एक ऐसे सिस्टम के लिए जो खुद की गलतियां ठीक नहीं करना चाहता? इस पर ज़रूर सोचिएगा।